ए, बी, सी। अंग्रेजी हरूफ तहज्जी कितने सादा और जाने पहचाने लगते हैं ना। पर क्या हो अगर ये कहा जाए कि इन 26 हरूफ के पीछे एक पूरी की पूरी छुपी हुई दुनिया है। आज हम उसी दुनिया को एक बिल्कुल अलग नज़र से देखने वाले हैं। एक कहावत है, बुनियाद जितनी मजबूत हो इमारत उतनी ही पायदार होती है। और जानते हैं क्या, ये बात सिर्फ इमारतों पर ही नहीं, ज़बान पर भी बिल्कुल फिट बैठती है। किसी भी ज़ुबान को रवानी से बोलने की जो इमारत है वो खड़ी होती है उसकी सबसे बुनियादी चीज़ पर, यानी उसके हुरूफ और आवाज़ों पर। तो चलें आज इसी बुनियाद की गहराई में उतरते हैं। तो ये सब हम कैसे जानेंगे? हमारा गाइड आज कोई आम किताब नहीं बल्कि एक बहुत ही खास चीज़ है। ये अंग्रेजी ग्रामर की एक ऐसी किताब है जो खास तौर पर उर्दू बोलने वालों के लिए लिखी गई है। ये किताब हमें एक ज़बरदस्त मौका देती है कि हम अंग्रेज़ी को एक ऐसे शख्स की नज़र से देखें जो इसे बिल्कुल मुख्तलिफ ज़बान यानी उर्दू के पस मंज़र से सीख रहा है। तो चले शुरू करते हैं। अपनी इमारत की पहली ईंट रखते हैं, और वो पहली ईंट क्या है? ज़बान की सबसे बुनियादी इकाई, यानी इसके हुरूफ। आइए सबसे पहले सिर्फ गिनती पर नज़र डालते हैं। अच्छा, अंग्रेज़ी में 26 हुरूफ हैं, ये तो सबको मालूम है। लेकिन मज़े की बात यह है कि ये तादाद कोई यूनिवर्सल उसूल नहीं है। अरबी ज़ुबान को देखें तो वहाँ 29 हुरूफ हैं और हमारी अपनी उर्दू में पूरे 36। तो पहला सबक तो यही मिल जाता है कि हर ज़ुबान की बुनियादी एक दूसरे से कितनी अलग है। लेकिन ये 26 हरूफ सिर्फ एक लिस्ट नहीं है, नहीं, इनके अंदर तो दो अलग अलग खानदान हैं और दोनों का काम भी एक दूसरे से बिल्कुल अलग है। तो चलें इन खानदानों से मिलते हैं, वाउल्स और कॉन्सोनेंट्स। तो एक तरफ हैं वाउल्स, ए, ई, आई, ओ, यू। यूँ समझे कि ये ज़बान की रूह हैं, इन्हीं से आवाज़ में बहाव और एक नगमगी सी आती है। और दूसरी तरफ है कॉन्सोनेंट्स, यानी बाकी के 21 हुरूफ। ये ज़बान के जिस्म की तरह हैं जो आवाज़ को रोकते हैं, उसे एक शक्ल देते हैं, एक साख्त देते हैं, और जब ये रूह और जिस्म मिलते हैं तभी अल्फाज बनते हैं। और फिर इन दो खानदानों के बीच में दो बड़े दिलचस्प किरदार भी हैं, वी और वाई। इन्हें कहते हैं सेमी वावल्स। ये ज़बान के गिरगिट हैं, मतलब लफ्ज़ में उनका इस्तेमाल तय करता है कि ये कब वाउल बनेंगे और कब कॉन्सोनेंट। कमाल है ना। अच्छा, अब तक तो बात ही हुरूफ की। अब आते हैं इस तज्ज़िये के सबसे दिलचस्प हिस्से की तरफ। ये वो हिस्सा है जहां हम हरूफ के पीछे छुपे हुए आवाज़ के खुफिया कोड को समझेंगे, और ये कोड नज़र आने वाले हरूफ से कहीं ज़्यादा गहरा है। चलें एक बार फिर से, एक बहुत ही सादा सवाल, अंग्रेजी अल्फ़ाबेट में कितने हुरूफ हैं? 26। बिल्कुल ठीक। अब बस ये नंबर ज़रा जहन में रखिएगा, क्योंकि जो बात अब सामने आने वाली है वो शायद सब कुछ बदल दे। तो असल सवाल ये नहीं कि हुरूफ कितने हैं, असल सवाल ये है कि ये 26 हरूफ मिलकर आवाज़ें कितनी बनाते हैं। जवाब है 44। जी हाँ, 44। बिल्कुल सही सुना। सिर्फ 26 हुरूफ लेकिन 44 अलग अलग आवाज़ें। यही वो खुफिया कोड है, यही वो जगह है जहाँ से अंग्रेज़ी ज़ुबान की असल पेचीदगी और उसकी खूबसूरती शुरू होती है। और अगर हम इन 44 आवाज़ों को तोड़ कर देखें तो कहानी और भी दिलचस्प हो जाती है। देखें, 21 कॉन्सोनेंट्स मिलकर 24 आवाज़ें बनाते हैं। ठीक है, ये तो करीब करीब है, लेकिन यहाँ देखें, सिर्फ 5 वाउल्स और ये 5 मिलकर 20 अलग अलग आवाज़ें निकालते हैं। 20। तो असल जादू तो इन 5 हुरूफ में छुपा हुआ है। अच्छा, ये सब थ्योरी तो बड़ी दिलचस्प है, 26 हुरूफ 44 आवाज़ें, लेकिन इसका असल मतलब क्या है? अमली तौर पर ये इतना अहम क्यों है? चले एक छोटी सी मिसाल से इस बात को समझते हैं। जरा इन 3 लफ्ज़ों को देखें, सन, सोन और सेन। लिखने में ये तकरीबन एक जैसे हैं, है ना? एस से शुरू, एन पर ख़त्म। लेकिन सिर्फ बीच के एक वाउल की आवाज़ बदल दें, यू की जगह ओ या आई ले आएं, तो मतलब में ज़मीन आसमान का फ़र्क आ जाता है। अब सोचें, कोई जो ये ज़बान सीख रहा हो, उसके लिए आवाज़ का ये ज़रा सा फ़र्क पकड़ना कितना बड़ा चैलेंज है। तो देखें, हमने हुरूफ गिने, उनके ख़ानदानों को समझा और उनके पीछे छुपा खुफिया कोड भी देखा। अब वक्त है इन सब धागों को जोड़ने का और वापस अपनी पहली बात पर आने का, वो मजबूत बुनियाद वाली बात कि आखिर ये सब इतना ज़रूरी क्यों है।
تو اس پوری بات کا خلاصہ کیا ہے؟ سب سے پہلی اور اہم بات، 26 حروف اور 44 آوازیں، مطلب ان میں کوئی سیدھا سیدھا حساب نہیں ہے۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ صحیح تلفظ سیکھنے کا راز صرف حروف رٹنے میں نہیں بلکہ ان آوازوں پر مہارت حاصل کرنے میں ہے، اور یہی وہ پیچیدہ بنیاد ہے جس پر بولی جانے والی پوری انگریزی زبان کھڑی ہے۔ تو آخر میں ایک سوال کے ساتھ اس بات کو ختم کرتے ہیں۔ ہمارے الفابیٹ کی بنیاد میں چھپی یہ جو پیچیدگی ہے، یہ ان 26 حروف اور 44 آوازوں کا جو کھیل ہے، یہ اس زبان کے بارے میں کیا بتاتا ہے جسے روزمرہ زندگی میں اتنی آسانی سے استعمال کیا جاتا ہے؟ اس پر سوچئے گا ضرور۔ ہمارے فیس بک پیج سیکھو صاحب کو فالو کیجئے، لائک شیئر اینڈ کامنٹ ضرور کیجئے۔